गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में बात कर रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी पोलिनोमियल्स का हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, नहीं यानी बहुपद का गुणनफल या गुणनखंड करें। बात समझ में आ रही? हिंदी बात करें तो क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का गुणनखंड। गुणनखंड मतलब तोड़ना, है कि नहीं? फैक्टराइजेशन उसी का इंग्लिश होता, यानी बहुपद का गुणनखंड पढ़ना है। तो इसमें हम लोग मेथड 1 में पढ़े थे कि मेथड 1 में ये देखे थे छोटू कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। हम लोग फैक्टराइजेशन देखे थे कौन सा मेथड से? ग्रुपिंग मेथड से। तो इसमें जो है सभी जितने भी क्वेश्चन थे सब हम लोग सवाल कर लिए थे। बात समझ में आ रहा था? जितना भी लगभग 40 क्वेश्चन था, 40 के आसपास हम लोग कर लिए इस टॉपिक में। लेकिन कुछ जो है बच्चे को प्रॉब्लम था, व्हाट्सएप पर भेजे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। जो है तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर इसी में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे छोटे। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग तो बनाए होंगे लेकिन उनको डाउट हो रहा था तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उनको डाउट हो रहा है, और 7 हो रहा है और 9 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है 2x इंटू, आप लोग भी बना के देख सकते हैं, बैठल क्या कीजिएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उसके बाद बना हुआ है, क्वेश्चन बताया हुआ भी है। दूसरा, उसके बाद 5वां नंबर है, 5वां नंबर सवाल ये है, ये 5वां हो गया। 7वां 4 इंटू ए प्लस बी, 4 इंटू ए प्लस बी है, और माइनस 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और 9वां नंबर क्वेश्चन है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और माइनस 3x स्क्वायर वाई और इंटू एक्स प्लस वाई। यही उनका क्वेश्चन था। फिर पानी आ गया नहीं? हाँ, पानी पड़ रहा है। अब ये इस क्वेश्चन पे देखेंगे छोटू, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 4y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ रहा? अब हम लोग ध्यान देखेंगे दोनों में क्या कॉमन। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे छोटू, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम कॉमन ले लिए हैं तो इसको क्या करते हैं, इसी को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से भी कॉमन लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों में जो पाया जाता है वही कॉमन निकालते हैं, दोनों में होना चाहिए। इन्हें कि वो से कॉमन निकाल लिया, खुद से के आंसर को मैच करिएगा। बात समझ में आ रहा है? हर एक तरफ से सोचना है, तो दोनों में से जो कॉमन रहेगा उसी को निकालेंगे। तो दोनों में से कॉमन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकाल दिए। अब यहाँ ध्यान देना है इस बात का कि अब यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आप कॉमन निकालें, तो इसको समझाने के लिए मिटा देते हैं। अंदर क्या बचेगा? 2x, बीच में क्या बचेगा? अब इसको भी कॉमन आप निकाल लिए थे तो क्या बचा? 4y। बात समझ में आया? अब इसको हम लोग ये समझाने के लिए मिटाए थे, इसको लिख देते। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से देखिएगा, इसके आगे हम लोग भी कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन दो भी निकाल सकते हैं। अगर इतना ही पर छोड़ दे तो इतना पर भी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में अगर इससे और ज़्यादा थोड़ा सा रहेगा एक स्टेप, तो थोड़ा सा चलना भी पड़ेगा ना। तो उसके अनुसार देखते हैं, तो 2 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 बाहर निकलेगा तो x बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 दूना 4 यानी 2y बच जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 2y बचेगा कि नहीं? तो यहाँ से इसको 2 को आप आगे ले आइए, तो 2 इंटू, क्योंकि सब तो गुने में, तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस
2/2 यही आंसर होगा। अगर इससे और ज़्यादा सॉल्व इसमें करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ज़्यादा और भी सॉल्व करना है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं p² + q² को। बात समझ में आ रहा है? तो वो अभी हम लोग a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं पढ़े, और जनरल फॉर्मूला जो है यूज आ रहा है छोटू, a + b का होल स्क्वायर आप पढ़े हैं कि a² + b² + 2ab होता है, लेकिन अभी a² + b² का फॉर्मूला हम नहीं सीखा है। इसका भी फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर और -2ab। तो ये भी प्रूफ करवे नहीं किया तो काहे इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा? इसके जो आगे बात करेंगे तो ये सब पर भी प्रॉपर्टी पर आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर यहाँ से आप अगर बुक को आंसर एकदम एग्जैक्ट मिलाना चाहते हैं तो इसको तोड़ भी सकते हैं, और ऐसा ही आशा करते हैं आपका बुक में यही आंसर दिया होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं आपको बुक के अनुसार भी क्या आंसर है। वही है, यानी 2 वही है, 2 × p² + q² है और × x + 2y। सही है, मतलब उसके आगे हम लोग नहीं कर सकते। अगर करना है तो अभी हम लोग पढ़े नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर इसके आगे भी करते हैं तो ये चीज़ अभी तो a² + b² का फॉर्मूला बताया नहीं ने, अगर बताते तो आप कर भी सकते थे। बात समझ में आ? इसके भी आगे होगा, ऐसा बात नहीं होगा, लेकिन अभी यहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं। जब पूरा पढ़ेंगे तब यहाँ इसको भी फॉर्मूला को डिराइव किया जाएगा, तब फिर आपको इस मेथड पर भी बताया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका सॉल्यूशन रहा छोड़ो। अब यहाँ से ये बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या करते हैं देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान ही क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं, 4 × a + b है और -6 × a + b का क्या है, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो 4 × a + b है और -6 × a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b × a + b लिखेंगे कोई आपत्ति होगा? अगर 3 बार आता तो 3 बार लिखते। बात समझ में आ रहा? 4 बार आता तो 4 बार लिखते, n बार आता तो n बार लिखते। बात समझ में आ रहा? तो इस तरह से हम लोग को सोचना है। अब दोनों में देखिए तो a + b, इसमें भी a + b है, तो a + b बाहर निकालते हैं, तो ई मान लीजिए बाहर निकालें तो अंदर 4 बचा। फिर अंदर में ई एगो बाहर इहो निकाल ली तो अंदर में -6 बचा, a + b बचा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो। यदि आप कहना चाहते हैं, बहुत से सोच रहे होंगे कि सर ऐसे नहीं लिख सकते, a + b × 4 में 6 में से 4 गया तो ये -2 × a + b। ये 100% गलत बात। बात समझ में आ रहा है? 100, क्योंकि ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई, पहला मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम कैसे कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, तो गलत हो जाएगा। तो इसके आगे हम भलो इतना कह सकते हैं कि 4 -6 है और ये माइनस है, ये वाला माइनस, यहाँ प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस और माइनस गुने प्लस -6 भी, ये भलो कर सकते हैं, ये कहना सही है। इसके आगे तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? तो यही आंसर होगा। अगर इसके और भी स्टेप आप बढ़ना चाहते हैं अगर आगे थोड़ा सा, तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, a + b दोनों कुछ इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या चीज? ए दिख रहा है, ये कहाँ, सब में कॉमन, सब में कॉमन। तो 2 बाहर निकालते तो 2 - 3 है, -3 भी बचेगा। अब ये 2 को इधर ले आइए, गुना कर, सब तो गुने में, तो 2 सरिया के ऐसा ही लिखते हैं, × 2 - 3a - 3b, यही आपका आंसर हो। इससे ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो ये टाइप जो है 5वां नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ही है जितना आपसे कॉमन निकल सकता है, जितना आपसे संभव है उतना आप कॉमन निकालिए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो ये क्वेश्चन 5वां नंबर रहा छोटू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको 9वां नंबर देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। 9th नंबर भी इसी टाइप का एकदम क्वेश्चन है, लेकिन पूछे तो देख लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आशा करते हैं ले लिए होंगे छोटू। मिटाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन। कोई भी बुक को बनाइए तो एक बुक को 5 बार बनाइए। बात समझ में आ रहा है?
कोई भी केसी सिन्हा बनाते हैं, आरडी शर्मा बनाते हैं, एनसीईआरटी आरए से कोई भी बुक बनाते हैं, आप 5 बार वही चीज़ को बनाइए, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा। बात समझ में आ रहा? 100 बुक से बनाने से बेहतरीन है एक ही बुक पर बनाइए 5। मेरा तो लॉजिक यही है, बाकी सबका अपना अपना लॉजिक रहता है कि ये बना लो वो बना लो। एगो कोई बनाओ ना, पता चल रहा था शुरू में क्या करेगा विद्यार्थी, 10 को बुक लेके बैठ जाएगा, समझे? ऐसा ही करेगा, जैसे बुक लिख लिया, ऐसे करके लिख लिया, लिखेगा हाँ, जैसे ही 10 में जाएगा ना तो सबसे पहले की करेगा कि अब तो हम स्टैंडर्ड हो गए। पहले सोचता कि अब हमको एज हो गया, समझे? सबसे पहले तो ये सोचेगा कि अब हम एज हो गया, अब ये थोड़ा सा लफुआ के स्टाइल में चलना शुरू करते हैं। पहला नंबर ये 10वां में जाता है तो ये सोचता है, फिर 10 वो किताब लेगा, जो पढ़े वाला बच्चा की बात कर रहे हैं, जो 10 वो किताब लेगा, आरडी शर्मा, आरए शर्मा, एनसीईआरटी, जितना उसमें बाजार में मार्केट में अवेलेबल है सब ले लेगा टोटल। बात समझ में आ रहा है? और सब लेने के बाद वो क्या करेगा, शुरू में तो इतना मन से पढ़ेगा, पहले लाएगा किताब कॉपी, बढ़िया से बैठेगा एकदम गोल मोल बैठ के, फिर से अच्छी करके, उसके बाद बैठने के बाद स्टार्ट करेगा, सब बुक को देखेगा पलट के, सब में मतलब कॉन्सेप्ट कैसे है लेकिन शुरू में देखेगा, शुरू चैप्टर देखेगा, क्योंकि शुरू चैप्टर हर एक आसान रहता है, क्योंकि एक दूसरे से रहता है। हाँ, तो उसको देखने के बाद फिर लगेगा कि नहीं ये तो क्वेश्चन में बन जाए, तो उसको मन कॉन्फिडेंस आता है। फिर उसके बाद ऐसे नहीं कीजिए, उसके बाद फिर एक बार जो बंद करेगा वो फिर कहिया खुलने जा रहा है इसका कोई गारंटी नहीं। जब टीचर जब पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, एक बुक को बना रहा, अब बना रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बनाते बनाते क्या करेगा नहीं, बुक बस हमारा बन गया क्वेश्चन, अब फिर दूसरा बुक निकालते हैं, 10 गो किताब लाए तो 10 गो कॉपी भी लाएगा। बात समझ में? अब वो भी नहीं सोचेगा कि इतना महंगाई के कारण काहे लो इतना स्पाइरल बाइंडिंग वाला कॉपी लाया, हम चकचकौआ कॉपी लाएगा, समझ रहे हैं? गंदा पेज वाला नहीं, बढ़िया कॉपी लाएगा, उसमें 10 में एकदम पूरा सजा के लिखेगा, हेडिंग डालेगा, पहले पूरा मोटा मोटा हेडिंग, और ऐसे करके कुछ ही डालता है, इस तरह से डाल उड़ के एकदम फिर गोल लगेगा, फिर बनाना शुरू करेगा। 1 से 2 चैप्टर जाते जाते उसका इस तरह से बैटरी डाउन होता है कि फिर तो कहानी पता नहीं चलता है कि लास्ट में उसको जो 10 बुक रहता है, जब बाद में परीक्षा दे देता है तो खोलता तो लगता है कवर खोल में किए थे वो। हम लोग के भी साथ है, मेरे पास देख सकते हैं कम से कम मैथ का होगा तो कम से कम तो 25 बुक से कम नहीं हो, 25 बुक से ऊपर हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में एक ही है, तो इसीलिए बोलते हैं 25 बुक नहीं बनाए। हाँ, शुरू में ठान के हमारा 10 बुक बनाना है, चाहे कुछ हो जाए, उतना टाइम दीजिए, बस समझ में तो बेहतरीन हो, लेकिन 10 वर्ष किस पार लगेगा, टाइम ही नहीं उतना, इसलिए एक के बुक को बनाइए, कॉन्सेप्ट वाइज बनाइए, ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी यही देखे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर, एक देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ax इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और -3x² वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे छोटू, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन देखेंगे। x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब -3x² वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से देखते हैं तो x है, ये कितना बार, 3 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये समझने के लिए इतना लिखते हैं, तो हम तो डायरेक्ट निकालेंगे, स्क्वायर भेज देंगे। बस समझ में आ रहा? यहाँ से -3x² वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ये देखिए, तो एक अलग टर्म, ये अलग टर्म, 2 को टर्म रहता है तभी ना उसमें कॉमन लेते हैं। तो अब यहाँ से भी x प्लस वाई कोई भी ले लीजिए, अब क्या ई वाला नहीं ले सकते हैं, ई वाला नहीं ले सकते, कोई भी जो मन है वो ले लीजिए, बतिया तो सब गुने में। बात समझ में आ रहा? तो हम ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर की बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई ये कॉमन ले ली, ठीक, x प्लस वाई कॉमन, तब बचेगा अंदर में कोची छोटू, यानी x बचेगा नहीं, यानी x इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा। बात समझ में आ रहा है? और इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा, ये पूरा बच जाएगा ना, एक वो बाहर निकाल ली, यहाँ से माइनस क्या बच जाएगा, इसको भी बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकाले तो 3x² वाई बचेगा। ये तो समझाने के लिए किए थे, x प्लस वाई लिख देते हैं,
एक्स प्लस वाई। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ से और फिर देखना है। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई कह सकते हैं और यहाँ से आप इसको अगर करना है तो एक्स लिख सकते हैं। ये कै बार लिखा हुआ है? दो बार। एक ही चीज कितना बार? दो बार। यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में ही किए, कितना बार था? दो बार। तो इसको दो बार लिखे थे कि नहीं? अरेंज किए थे। यहाँ भी थोड़ा सा सजा दीजिएगा। ए प्लस बी था, यहाँ भी ए प्लस बी था, है कि नहीं? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस 3x² वाई। क्लियर है कि नहीं? अब आप क्या कर सकते हैं? अब ज्यादा है तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, या तो इसके और भी एक स्टेप कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है? वो आंसर पर डिपेंड करेगा कितना आंसर दे रहा है कि नहीं? ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन यहीं पर छोड़ देगा तो यहीं पर कीजिएगा, ऑप्शन इसके आगे तो इसके आगे प्रोसेस कीजिए। तो ये देखिए, तो आंसर के मिलाते हुए देखते हैं। तो इस अनुसार आ गया हम लोग का एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3x² वाई। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखते हैं, थोड़ा सा आंसर के ओर बढ़ते हैं। इतना ही पर छोड़ा या और आगे किया है? कितना नंबर? 9 नंबर था। नहीं, 9 नंबर है। एक्स इंटू है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। और माइनस एक्स वाई है, नहीं सही लिखे ना, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3x² वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसके आगे भी और हम लोग सॉल्व करते हैं छोटू। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, आप यहाँ से आंसर मिलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्लियर है कि नहीं? ये दोनों में कुछ और कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें। ये एक टर्म और ये एक टर्म, कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स कॉमन। बहुत अच्छा, यानी एक्स कॉमन दिख रहा है, बहुत अच्छा बात। यानी एक्स बाहर निकालनी है। एक्स प्लस वाई तो पहले से था, पहले से इधर लिख दिए या इधर लिखिए, एक्स बात बराबर है। एक्स दिख रहा था तो एक्स निकाल लिए, तो क्या बचेगा यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस वाई। एक मिनट, ठीक। यहाँ से एक्स प्लस वाई बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर बचेगा और माइनस यहाँ से कितना बचेगा? एक 3x प्लस वाई ना, माइनस 3x प्लस वाई। बात समझ में आ रहा? अब यहाँ से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? x इंटू एक्स प्लस वाई कह देते हैं। अब इसको अगर तोड़ देते हैं, आंसर मिलाने के लिए इतना कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग के तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, आंसर कहीं मैच करने के लिए इतना कर रहे हैं। तो यहाँ से x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई लिख सकते हैं और माइनस 3x वाई लिख सकते हैं। यहाँ से आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरह से x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होगा कि नहीं होगा? इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से तोड़ के कि नहीं? तो यहाँ से ये पता चला छोटू, x इंटू एक्स प्लस वाई। और यहाँ से आप ये तो फॉर्मूला आप जानते हैं, ऐसा करते हैं सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ से अब यहाँ से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x वाई में से 3x वाई जाएगा, कितना बचेगा? माइनस एक्स वाई। साइन के साथ बोलिएगा, माइनस एक्स वाई बचेगा। यही आपका सॉल्यूशन दे रहा। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो यही आपका सॉल्यूशन है छोटू। तो आशा करते हैं जिन लोगों को डाउट हुआ है वो क्वेश्चन जो है तीनों बता दिया गया और तीनों भी आंसर के अनुसार ही चले हैं। क्योंकि बोले थे, व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था कि मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा, तो उसके अनुसार चल दिए, है कि नहीं? लेकिन कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे बात करते हैं, क्या करना है उसके बाद करते हैं।
एक क्वेश्चन इसी में और भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी करवा ही लेते हैं। एक क्वेश्चन काले छूटेगा, है कि नहीं? पेंसिल है दिखा के लिखिएगा इसको जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लें। लिख लिए? ऐसा लिखिएगा, लिख लीजिए। हम लोग यहीं तक बात किए थे सॉल्यूशन में, नहीं सर? नहीं सर वहाँ तक गए थे। यहाँ तक किए थे? नहीं, वो कर सकते हैं, आप लोग इतना जानते हैं। ये दूसरा ट्रिक था वो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा। मेन बात, सभी से क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा ठीक लगता है, मतलब जब भी जिनसे कुछ भी नहीं बनता है वो जो है बार बार रिवीजन करते रहेंगे, समझ रहे हैं? जो क्वेश्चन करवाते हैं उसी को रिवीजन कीजिए, और बाकी तो हम प्रैक्टिस जितना चाहे उससे ज़्यादा करवा देंगे, उसके लिए बेफिक्री रही। और ऑफलाइन भी क्लास खुलेगा तो वीडियो 9th का 10th का सब क्लास का जाएगा, ये ध्यान रहे। जैसे भी जाएगा, लेकिन वीडियो ऑफलाइन भी खुलेगा। हाँ, कभी कभी मौसम ख़राब रहता तो वीडियो अपलोड नहीं होता, बात की बात है, लेकिन मतलब ऐसे है कि वीडियो अपलोड हमेशा ही होगा ही होगा, पूरा सिलेबस का, फुल 9th का फुल 10th का जो अब जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटू, एक झकास क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये झकास क्वेश्चन कैसा है भाई, देख लेते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5वां है, आप देख सकते हैं अपने बुक में। थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन तो हम बता दिए। 1 + x + y - z प्लस x y माइनस y z माइनस z x माइनस x y z, यही क्वेश्चन देखिए तो बना के कोशिश कीजिए तो बनता है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए तो बनता है। 1 + xy प्लस 1 + x + y, ये 2 नहीं है, z है, प्लस xy प्लस y z है ना, y स्क्वायर लिखा है, y z, हाँ y z, कोई स्क्वायर नहीं, y z, ये y z है, y z ठीक, ये भी z है तो दिख रहा है, और बाकी ये भी जेड है, कोई यहाँ दू नहीं है, स्क्वायर नहीं, सब जेड जो भी है। और बाकी इसको बना के कोशिश कीजिए, इधर तो लिख लिए हैं, लिखे जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगता है उसको बार बार जो है आप रिवीजन कीजिए, बेहतरीन होगा, एक समय आएगा अच्छा लगेगा। तुम 10 कैसे सिखाते और जो भी बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनको लिए थोड़ा सा एक स्पेशल ऑफर ये है कि जो भी जिनका भी भाई बहन है वो आप मतलब बिहार शरीफ में जो भी स्टेबल रहना चाहते हैं, स्टेबल करते हैं, वो आप जो है कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर में आप मैथ के लिए भेज सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर में आप भेज सकते हैं, क्योंकि बिहार शरीफ का नंबर 1 इंस्टीट्यूट वही है छोटू, समझ रहे हैं? क्योंकि हम भी वहाँ पढ़े हैं, इन्हें कि वहाँ पढ़े तो वहाँ का बड़ाई मार रहे हैं, जो हकीकत बात है वो जिस तरह से हम समझाते हैं उससे और बेसिक से समझाया जाएगा, एकदम तोड़ तोड़ के, और हर एक चीज़ का प्रूफ दिया जाता है, तो सबसे बड़ी बात है। तो ध्यान दीजिएगा। तो इधर उधर जो भी बच्चे मतलब आते हैं कि मतलब अब लॉकडाउन खुलने वाला है, तो उसके अनुसार जो भी बच्चे आते हैं तो वहाँ से भी आप मतलब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे हैं, और बाकी जो है आप आसानी से वहाँ से मतलब क्लास डेट भी चलेगा, शायद 1 जुलाई या 5 जुलाई से जो भी चलेगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो भी 11th 12th में है उनके लिए इधर उधर भटकने से क्या फ़ायदा, फिर बाद में तो फिर दिक्कत आप ही को होगा। पहले में जानते हैं बिहार शरीफ में मॉडल क्या है? बिहार शरीफ में बच्चा क्या करता है, शुरू में जाएगा 11th पढ़ने के लिए,
जे मनते मास्टर तक धर ले। देखिए कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, सब टीचर ठीक पढ़ाता है। लेवल देखिए, अपना लेवल के अनुसार जाए, क्या चीज़ हमको करना है। अब IIT के लिए और कोई है ही नहीं टीचर, जिस तरह से वो बताते हैं उनके जैसा कोई है ही नहीं टीचर। ये तो खुल के बोलते हैं, बात समझ में आ रहा। क्योंकि वहाँ से पढ़े, प्रैक्टिस भी उतना ही होता है और बहुत मेहनत करते हैं। तो इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी बच्चे 11th-12th में हैं उनके लिए कोटा मैच्योर मैथमेटिक्स सेंटर, और जो फिजिक्स के लिए है, फिजिक्स के भी बात कर लेते हैं। फिजिक्स जिनको पढ़ना है वो मास्टर माइंड में चले जाइएगा। 11-12 के जिनको फिजिक्स पढ़ना है उनके लिए मास्टर माइंड काफ़ी है। आप जाके धनेश्वर घाट में देख सकते हैं। 12 - 2/2 उतना है, ठीक है, देख लेते हैं। तो इस तरह से बात रहा छोटू, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो भी अपना भाई बहन है, जो भी आसपास के दोस्त लोग भी हैं, तो उनको बताइएगा कोटा मैच्योर मैथमेटिक्स सेंटर, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए मास्टर माइंड। बात समझ में आ रहा? जो भी बच्चे 11-12 के लिए है, ठीक है छोटू। बाकी बात तो वो सब होते रहेगा। अब हम लोग इसको बात करते हैं, ये मिटा देते हैं। अब उस पर देखते हैं आप लोग क्या किए हैं। इधर बन गया। बन गया, कितना आया? मेरा बड़ी बड़ा आ गया सर। ठीक है। x+1 फिर 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2x है। 1 + x, उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर, हाँ, फिर प्लस y का स्क्वायर 1 + x आ रहा। आ रहा था ना, ऊपर देखो मतलब ऊपर में। बोलिए। फिर 1 - y 1 - y नहीं, 1 - z। हाँ एगो ना है सर, वो ना है सर। ये चीज़ कुछ तरह कोशिश किए, बहुत अच्छा। देखिएगा ये जो है, आए सर, एगो आया ना सर मेरा, लिखे 1 माइनस y ब्रैकेट में, और फिर 1 प्लस y, तो इसका क्या कर ये माइनस b का होल है। हाँ। कर सकते हैं, अंडर कर दी वही ना। कोई दिक्कत नहीं, आपके ठीक है, करते हैं। ये जो आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा है? ये बोर्ड में 9th का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन बात कर लेते हैं छोटू, तो ये ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में जैसे 1 + x + y माइनस z है कि नहीं, और प्लस xy माइनस yz माइनस zx माइनस xy जेड। क्लियर है कि नहीं? अब यहीं पर सोचना है हम लोग को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग 1 + x को एक साथ रखते हैं, ठीक, 1 + x को एक साथ रखते हैं ब्रैकेट में, बात समझ में आ रहा? अब इसको y और y, इसको प्लस y और प्लस xy को एक साथ रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन बताया सर। यार अरेंज कर रहे हैं कुछ ताकि कॉमन निकल जाए, सब में एक ही आना चाहिए कॉमन, बात समझ में आ रहा? फिर उसके बाद इसका भी काम हो गया, इसका भी काम कर लिए, है कि नहीं? अब इसको और इसको एक साथ रखते हैं, जेड वाला के एक साथ रखेंगे, तो माइनस जो है जेड और माइनस ZX, क्लियर है कि नहीं? अब कितना बचा छूट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब तो हो गया। अब बचा हुआ है कौन, ये वाला बचा हुआ है, ये वाला भी लिख दिए ना। अब क्या बचा हुआ है, बाई वाला, ये बाई जेड, ये जेड है, स्क्वायर नहीं समझिएगा, माइनस बाई जेड और माइनस एक्स बाई जेड, बात समझ में आ रहा? इस तरह से इसमें हम लोग अरेंज करें। ऐसा क्योंकि इसका क्वेश्चन अरेंज ये होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर 1 + x यहाँ लिखते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ अगर बाई कॉमन लेते हैं तो 1 + x बन रहा है, बात समझना, थोड़ा सा सोचिए। फिर यहाँ से भी कुछ जेड अगर कॉमन लेते हैं तो 1 + x कुछ बन रहा है, फिर यहाँ से बाई जेड कॉमन लेते हैं तो 1 + x बन रहा है, यानी सभी में 1 + x बाहर आ सकता है। इसीलिए हम लोग 1 + x सोचे, बात समझ में आ रहा है? क्यों सोचे पता चला, क्योंकि 1 + x है तो ये दोनों में देख लिए करके कि अगर y कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी 1 + x बच रहा, फिर ये दोनों में -z कॉमन लेते हैं तो 1 + x यहाँ भी बच रहा, फिर ये दोनों में कॉमन बाई जेड लेते हैं तो 1 + x
वन प्लस एक्स बच रहा है कि नहीं? क्या इसको बाई जेड और इसको एक साथ रखते कुछ कॉमन दिखता? नहीं दिखता। अगर आप एक्स बाई और माइनस बाई जेड को रखते तो बाई कॉमन लेते तो एक्स माइनस जेड बचता, जो कि इधर एक्स माइनस जेड का डिमांड ही नहीं, तो हम लोग तो सोचना गलत हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा टर्म सोचना कि सभी में कॉमन आ जाए, तो वो आप कैसे जल्दी सोचिएगा? जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये अभ्यास होगा। बात समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करने रहेगा तब आपको दिमाग में खुलेगा। हम क्वेश्चन देखते कि 7 स्कैन हो गया कि ये दोनों को एक साथ रखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स दे रहा, इसको एक साथ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस एक्स दे रहा, इसको भी एक्स बाई जेड और बाई जेड यहाँ भी मिल रहा है, दोनों कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स दे रहा। तभी सोचे सर। बात समझ में आ रहा? इन्हें कि अपन मने से जे मनते सोच ले जा रहे हैं। कभी 10वां में विद्यार्थी की करता है ना, जब ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो कभी साइन वाला फॉर्मूला लगा देगा, जब ओरा से नहीं आएगा तो मिटा देगा, फिर कॉस वाला लगाएगा, कॉस वाला से नहीं आएगा तो टेन वाला लगाएगा, और टेन वाला से नहीं लगाएगा तो कॉट वाला से लगाएगा। मतलब उसी तुक्का मारते रह रहा, एक कोई ना कोई सेट खाइए जाता और सेट खा जाता तो खुश रहता कि हमारा बन गया। तो उसे थोड़ा में होता है कॉन्सेप्ट। एक बार सोचना है कि नहीं, एक बार भी सोचिए कौन सा होगा, तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही मतलब ये चीज़ आएगी। ये नहीं कि सोचिए अब इसको बताया फिर इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा कहीं बनाइएगा, इसी को फिर से घर में रिविजन कीजिए, आप बनेगा क्वेश्चन क्या नहीं बनेगा। तो यहाँ से छोटू 1 प्लस एक्स ले लेते हैं और यहाँ से बाई कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स बचेगा दोनों में बाई। अब यहाँ से ये दोनों में माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस वाला प्लस माइनस वाला प्लस, इस सब में तो दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ से ये दोनों में माइनस बाई जेड कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस यहाँ एक्स बचेगा, माइनस वाला प्लस माइनस वाला प्लस, और ऐसे भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते। बात समझ में आया? सभी में कौची कॉमन गया, सब में कॉमन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। बात समझ में आ रहा? यानी 1 प्लस एक्स आप कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से ही कॉमन लिए 1 प्लस एक्स तो कुछ न बचेगा, ऐसा तो बचने करे एक तो बचेगा ना, ऐसा थोड़ा है कि 0 बचेगा, एक तो बचेगा तो वो भी तो लिखना है ना। तो यहाँ 1 लिखिएगा प्लस, अब ई वाला कॉमन ले लिए तो कौची बचा? बाई। बात समझ में आया? फिर कौची बचा? अब इस माइनस जेड बचा, फिर कौची बचा? इसे कॉमन ले फिर क्या बचा? माइनस बाई, यही बचेगा ना, इससे ज़्यादा तो बच नहीं सकता। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो 1 प्लस एक्स हो जाता है, और यहाँ से अगर बात करें ये कर्ली ब्रैकेट पढ़ते हैं, इसको स्मॉल सब ब्रैकेट के बारे में चर्चा किए थे बेसिक क्लास में। अब इसको अगर थोड़ा सा और इलिब्रेट करते हैं तो इसको 1 प्लस बाई को ब्रैकेट में रख देते हैं। बात समझ में आ रहा है? 1 प्लस बाई को ब्रैकेट में डाल सकते हैं। अब ये माइनस जेड और माइनस बाई जेड को एक साथ रख देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इस तरह से कीजिएगा। ऐसे काहे नहीं कर सकते, कोई बता सकते हैं? इधर से ब्रैकेट और इधर से काहे क्लोज कर सकते हैं? गोला में चल जाएगा, फिर माइनस इंटू में चल जाएगा, फिर लफड़ा हो जाएगा। यहाँ माइनस वाला चीज है तो कैसे कर सकते हैं? तो ये सब भी ध्यान देना। तो यहाँ हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, इधर दे सकते हैं लेकिन इधर नहीं दे सकते। तो यहाँ से बराबर 1 प्लस एक्स है, और यहाँ से 1 प्लस बाई है, और यहाँ से माइनस, क्या ये जेड है छोटू? यहाँ भी जेड यहाँ भी जेड, दोनों से माइनस जेड कॉमन ले लें तो माइनस जेड कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस क्या बचेगा? बाई बचेगा। बहुत अच्छा, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बातें समझ में आया? देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ये एक टर्म दोनों में कुछ कॉमन है। 1 प्लस बाई, इसमें भी 1 प्लस बाई, इसमें भी 1 प्लस बाई, तो 1 प्लस बाई भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा? बोलिए क्या बचेगा? माइनस भी तो बचेगा ना, ये भी ध्यान देना। ये नहीं कि खत्म कर दे तो 0 लिखते हो कहानी साहब। बस समझ में आया? तो यहाँ से आप लिख सकते 1 बचेगा और माइनस क्या बचेगा? अब इसको ब्रैकेट में डाल सकते, अब खत्म। बात समझ में आ रहा है? अब इसको ब्रैकेट में डाल दिए तो कर्ली ब्रैकेट का कहानी साहब 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस बाई और इंटू 1 माइनस।
बातें समझ में आया लिखिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम लोग देख लेते हैं, वो जो है क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं आर.एस. अग्रवाल का। अब हम लोग आर.डी. शर्मा पर बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है? हर एक बुक जितना बोले उतना फॉलो करवाएंगे, चाहे जितना समय लगे। उसके लिए नहीं कीजिएगा, एक है वीडियो को अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, तो ताकि आपका मोटिवेशन और हमको जगाए तो और मज़ा आएगा। अच्छा लगता तब, अभी नहीं कि नहीं अच्छा लगता तभी वो कर रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात है। बाद में कहेगा कि अच्छा लगता है, फिर बाद में कहेगा नहीं अच्छा लगता, वही हो जाएगा वही वाला हाल। मन लगता है तो प्लस दे देते हैं और मन होता है तो माइनस दे देते हैं, है कि नहीं? तो हमरो मन होगा तो आर्य से अग्रवाल पढ़ाएंगे, मन होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। ये बात तो वाला मजा नहीं रहेगा। पढ़िए तो एकदम मन से पढ़िए। ये सब बीच में जो है जोक वाला पार्ट बोलते रहते हैं छोटू, वो सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस कंसंट्रेशन को बने रहने के लिए सब बोलते हैं। देख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया सर। या अभी हम लोग जो है आर.एस. अग्रवाल पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो है आप देख रहे हैं आर.डी. शर्मा का बुक है छोटू, और आर.डी. शर्मा का बुक में जो है आपका थोड़ा सा मिक्स करके दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? आपका आर.डी. शर्मा में जो है थोड़ा सा मिक्स करके दिया हुआ है, इसलिए अभी हम लोग क्वेश्चन इससे नहीं कर पाएंगे। आर.एस. अग्रवाल से ही अभी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आर.डी. शर्मा का बुक है, अभी जो है इससे नहीं करवाते हैं। जब हम लोग आर.एस. अग्रवाल कर लेंगे तब इसको करवाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मिक्स दिया हुआ, तो सब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तब फिर इसको चलाएंगे। बात समझ में आ रहा? तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ये नहीं कहिएगा कि आर.डी. शर्मा नहीं बताएंगे, इसको भी फॉलो करेंगे। बस थोड़ा देरी के बाद जब इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा पढ़ लेंगे तब फिर इसको भी चालू करेंगे शुरू से, स्टार्टिंग से। तो इसको भी रख देते हैं। तो ये समझ में आया होगा छोटू? तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत? नो। अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब क्या करते हैं, इसके आगे बात करते हैं छोड़ू। तो जितना भी इस पे टाइप के क्वेश्चन था, आपका एग्जाम्पल सब बता दिए। टोटल जो 34 क्वेश्चन इधर था और 6 को आपका एग्जाम्पल था, यानी लगभग 40 क्वेश्चन आपको करवा दिया गया। बात समझ में आ रहा? तो एक लास्ट में होमवर्क दिए थे, सभी लोग से बना था कि नहीं? या कोई डाउट? ठीक है, लास्ट में उसको हाँ, कोई डाउट है बोलिए। ये स्क्वायर वाला देख जो पिछले में बताए थे, कल वाला? हाँ कल वाला में। तो ये जो है चौथा नंबर इनको मतलब दिक्कत हो रहा था ये क्वेश्चन, तो उसको देख लेते हैं छोटू। फैक्टराइज जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 और माइनस 2x माइनस 2/x, यही क्वेश्चन था ना? यही था ना? 3 वाला था। तो यहाँ 3 था, माइनस था वहाँ पर, यहाँ -3 था, -2 लिखे सब फिर से। x² प्लस x² प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस -2 -2 -3x -3x -3 बटा x प्लस +3 बटा x। यही है ना। जी सर। ठीक। अब इसमें हम लोग देखिए सोचेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर बात करते हैं सॉल्यूशन छोटू, तो ये बात को ध्यान देते हैं कि लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² -2 और -3x प्लस 3 बटा x है कि नहीं। यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो x² प्लस 1/x² -2 है, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेते हैं तो -3 तो x हो जाएगा और माइनस कितना 1 बटा x। क्योंकि आप माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला ये माइनस का प्लस बन गया, ये प्लस था माइनस बन गया। बात समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -3 कॉमन लिए हैं तो ये माइनस वाला था तो प्लस x बन गया है, ये प्लस है -1 बटा x हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, कॉमन इसको गुना करके देखिए तो -3 गुने x और माइनस गुने माइनस प्लस 3 बटा x आ रहा है, वही तो कॉमन निकाल। बात समझ में आया। तो ये चीज हम लोग कॉमन निकाल लिए। अब ध्यान देना है, अब बढ़िया से जानते हैं छोटू, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी जानते हैं a² प्लस b² -2ab। बातें समझ में आ रहा है। यस सर। अब यहाँ से देखिएगा तो हम लोग के कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है इसके बाद a माइनस बी का हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, 2ab का काम कर रहे हैं। देखिए तोड़ते हैं तो x का होल स्क्वायर a के जगह b² तो 1 बटा x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यस सर। और -2 इंटू ab, तो ab के जगह पर क्या x इंटू 1/x, x इंटू 1/x ये नहीं कि लिख देना x² इंटू 1/x²। बात समझ, इसको ना पूरा ये कह रहे हैं, इसको नहीं कह रहे, अंदर वाला को ना कि पूरा को कह रहे हैं, इसको आप ये कह रहे हैं, तो फिर तो गलत हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो a से a कैंसिल होगा यस और -3 इंटू x माइनस 1/x। यस। अब ध्यान दीजिए, इसको कैंसिल किए हैं तो a² प्लस b² -2ab पर ये बैठ रहा था, सेटअप हो रहा है कि नहीं। तो इससे ये पता चला कि ये जो कैंसिल किए हैं यहाँ से x और 1/x, जब इसको काटते हैं x और x तो यही चीज आ जाता है यहाँ से यहाँ तक। यस। तो इसको हम लोग किसको तोड़े, किसका फॉर्मूला तोड़े, x माइनस, यानी a के जगह पर x लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस रहता तो प्लस आता, तो -1/x का क्या आएगा होल स्क्वायर। इसी को आप तोड़िए, देखिए ये चीज आता है कि नहीं, इसी को तोड़िए ये चीज आता है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। और -3 इंटू x माइनस 1/x होगा, दोनों में क्या कॉमन, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और -3 इंटू x माइनस 1/x। अब यहाँ से बराबर करते हैं तो x माइनस 1/x इंटू x माइनस 1/x और -3 इंटू x माइनस 1/x लिख सकते हैं। यह स्क्वायर 2 बार था तो 2 बार लिख दिए, 5 बार आता 5 बार, n बार। तो यहाँ दोनों में ये दोनों गुना है, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, दोनों में क्या कॉमन, x माइनस 1/x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में ये वो बच जाएगा, x प्लस 1/x बच जाएगा छोटू, और यहाँ से -3 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा। समझ में आया। यहाँ थोड़ा सा सोचना है बस कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बना, तो यही आपका सॉल्यूशन था। जो भी प्रॉब्लम हुआ था सर हमको यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पे आप तो सब समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं। यहाँ से तोड़ सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab पर तोड़ सकते हैं, माइनस है तो -2ab पर तोड़े, यही आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कैसा लंबा टॉपिक रहेगा, तो फिर अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आसान टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा छोटा रहेगा तो फिर हम लोग बात कर लेंगे। देखिए आसान ही टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, उसको भी देख लेते हैं, स्टार्ट ही कर देते हैं। फैक्टराइजिंग बाई डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर
फैक्टराइजेशन बाई, लिखिएगा जल्दी, फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर पढ़ेंगे। बहुत आसान है, 2-4 प्रॉब्लम भी करवा देंगे, इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। जितना भी फार्मूला लिखाते हैं कॉन्सेप्ट से लगता है कि नहीं कुछ जिंदगी में करना है तो लगातार एकदम लगल रहिए दिन भर। पढ़ी से फुर्सत आदमी के है, कभी मैथ से हुआ, फिजिक्स के भी लेक्चर डाल रहे हैं, मैथ के भी लेक्चर डाल रहे हैं, इससे हुआ तो वो बनाइए। और जितना फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग के लिए इनफ है। देखिएगा जो भी जहाँ पढ़ेंगे वहाँ तो अपने आप ही पता चलेगा हमको क्या मिला है नहीं मिला है। तो ये हो गया छोटू। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे फैक्टराइजिंग फैक्टराइजिंग ऑफ, क्या लिखा है, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ, इसी तरह से लिखे फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का डिफरेंस के बारे में फैक्टराइजेशन पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? टॉपिक का नाम है यानी सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो गया। बात समझ में, इन्हें की अभी चैप्टर स्टार्ट हो गया, वही चैप्टर में भी पढ़ना, बोले 1.5 महीना लगभग चलेगा, 1.5 से 2 महीने आराम से पढ़ते रहिए। मेरे अनुसार, बाकी के अनुसार 1 महीना 10 दिन में खत्म हो जाता है, वो हम नहीं कर सकते। हमको काम है रटाना नहीं, हमको काम है सिखा देना। बात समझ में आ रहा है? रटाने का रहता तो बोलते ये होता है तो होता है, चुपचाप रट, है कि नहीं, अपना जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरा काम है सिखा देना, इसीलिए बैनर में लिखा है हम रटाते नहीं हैं, हम समझाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सब थोड़ा सा ऐसे ही नहीं, उसके पीछे भी रीजन रहता है, लिखने का भी पीछे रीजन। हम ऐसे कुछ लिख देगा, कुछ लिखेगा तो उसका कहेगा कि ऐसे कहीं फालतू में लिख दिया, तो इसीलिए लिखा है हम रटाते नहीं, हम समझाते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, तो इसको मिटाते हैं छोटू, और बाकी आप देख सकते हैं। अब जो है डिफरेंस, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रहेगा उसका स्क्वायर, दो नंबर का स्क्वायर का फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? 2 नंबर दिया रहेगा और उस नंबर का स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला इसमें ये आता है ए स्क्वायर। जैसे 2 नंबर है, एगो ए है एगो बी, इसका दोनों का क्या कह रहा, स्क्वायर कह रहा, स्क्वायर कर दे, फिर दोनों के क्या कह रहा, डिफरेंस मतलब माइनस। बात समझ में आ रहा है? इन्हें के डिफरेंस माने वो होता है डिफरेंट, माने अलग अलग होता है। यहाँ डिफरेंस माने घटाव होता है। बात समझ में आ रहा है? मैथ में डिफरेंस माने घटाव चलता है, और साइंस में डिफरेंट माने अलग अलग चलता है। तो बच्चा कभी डिफरेंस का डिफरेंट समझ लेता है, डिफरेंस का डिफरेंट समझ लेता है। बात समझ में आ रहा है? उल्टा पुल्टा समझ लेता है। तो ये डिफरेंस है, यानी 2 नंबर है, आप 2 नंबर कुछ भी ले सकते हैं, सी और डी ले लीजिए, कोई दिक्कत। दोनों के क्या कह रहा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दी, फिर दोनों का क्या कह रहा है, डिफरेंस। इसी पे हम लोग को देखना। बात समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है छोटू। तो यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो। अब कैसे आता वो भी देख लीजिए, प्रूफ भी देख लीजिए, है कि नहीं? तो प्रूफ देख सकते हैं आप इस अनुसार कि LHS से उठाते हैं। LHS समझते हैं? LHS इधर वाला कि RHS उधर वाला, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी इसको लिख सकते हैं LHS बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? LHS बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ऑन adding and subtracting AB को जोड़ना है और AB को क्या करना है, घटाना। AB को जोड़ना है, AB को घटाना। यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा तो कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है? इसमें हम बोल रहे हैं कि कोई भी आप नंबर में कांस्टेंट क्वांटिटी या वेरिएबल क्वांटिटी आप जोड़ या घटा सकते हैं।
कोई भी नंबर में है, कोई भी नंबर आपका वेरिएबल, तो वेरिएबल के रूप में भी है, तो कोई भी वेरिएबल नंबर में आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप जिसको घटा रहे हैं दोनों में प्लस और माइनस हो रहा है कि नहीं, यानी कांस्टेंट टर्म बचना चाहिए। बात समझ में आ रहा? तो कांस्टेंट टर्म कब बचेगा? जब आप इस तरह से ए स्क्वायर इसमें आप जोड़े हैं, ए बी को जोड़े हैं और ए बी को घटाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? आपस में कैंसिल होकर जीरो कर देगा। तो ऐसा ही टर्म को आपको जोड़ना और घटाना, इन्हें कि कुछ जोड़ा और घटा दीजिएगा। आप जितना जोड़ रहे हैं उतना ही आप घटा देते तो कोई क्वांटिटी पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो हाई लेवल का जब क्वेश्चन आप लोग करिएगा तो ये चीज आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा भी कि दो को जोड़ना भी पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करते करते लॉजिक बनेगा कि दो टर्म को जोड़ेंगे, यानी दो जोड़ेंगे दो घटाएंगे, क्योंकि वहाँ उस तरह से सिचुएशन रहेगा कि फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन जितना जोड़ रहे हैं उतना, जितना प्लस कर रहे हैं उतना माइनस करना होगा, तभी ना कट के जीरो करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन्हें कि मतलब जितना कि खरीद को जोड़ नहीं है तो बहुत बड़ा गलत बात है, इतना जोड़ेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो जितना जोड़े हैं उतना ही आपको क्या करना होगा, घटाना होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका हम लोग सहारा ले लिए, कुछ कॉमन वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर और प्लस ए बी को एक साथ रखते हैं और माइनस बी स्क्वायर को एक साथ और माइनस ए बी को एक साथ रखते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर इसको एक साथ रखें, इस तरह से रखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी को एक साथ प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर को एक साथ रखें। ठीक, तो इसको लिखते हैं, तो ए कॉमन ले लें दोनों में से, तो ए माइनस बी बचेगा। यहाँ क्या कॉमन, बी कॉमन ले लें, तो बी कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी बचेगा। दोनों में क्या कॉमन, ए माइनस बी, बाकी क्या बचेगा, ए प्लस बी। किसके बराबर, RHS के बराबर। यही प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था, छोटू इसी को लाना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। डेरिवेशन इसको भी कर सकते हैं, प्रूफ कहिए या डेरिवेशन। फिजिक्स के भाषा में डेरिवेशन, बात समझ में आ रहा? मैथ के भाषा में प्रूफ करते हैं, बात समझ में आ रहा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जितना आप टर्म को जोड़े हैं, ए बी को जोड़े हैं, तो ए बी को घटाना होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? तो आप बताइए, तो सी जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, बताइए तो। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर में कितना, सी डी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और सी डी को घटाएंगे। बहुत अच्छा। आप बताइए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ना जोड़े हैं। हाँ, कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, बोलिए। यहाँ समझे हैं तो ये पक्का जवाब निकलेगा, और यहाँ नहीं समझे हैं तो फिर दिक्कत है कि नहीं? मतलब बोलिए नहीं, उनको खुद ही जज करने दीजिए। सही हो रहा है तो आपने बोलिएगा, आपका मुंह से सुनना चाहते हैं। आप छोड़िए, आप दूसरा क्वेश्चन दे। ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे? एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। तो जब में करते हैं कौची जोड़ेंगे कौची घटाएंगे? के प्लस टी के माइनस टी, के प्लस टी करें, के प्लस टी बोल बराबर, अब के माइनस टी बोला ही कर रहा है सर। के टी प्लस के आप जोड़ेंगे उसको घटाएंगे, बात समझ में आ रहा? उनको मिटाई बताते हैं। ठीक, बराबर पहले बराबर के माइनस टी ब्रैकेट और फिर के और फार्मूला रहता माइनस टी, इसमें प्लस कर देंगे। प्लस कर, हाँ। फॉर्मूला नहीं पूछना, बात समझ में आ रहा है? बस ध्यान से फॉर्मूला नहीं पूछना, हमको ये करना है कि यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए हैं, तो इसमें क्या जोड़े, ए बी को जोड़े, ए बी को घटाए, तब नहीं फॉर्मूला निकला है। तो उसी तरह से हम ये नहीं इधर वाला पूछ रहे हैं, हम इसमें पूछ रहे हैं कितना जोड़ेंगे कि घटाएंगे। जैसे यहाँ ए बी जोड़े, यहाँ ए बी जोड़े हैं और ए बी को घटाए, उसी तरह से इसमें कौची जोड़ेंगे कौची घटाएंगे, केटी जोड़ेंगे और केटी घटाएंगे, केटी जोड़ेंगे केटी घटाएंगे, बस यही पूछ रहे थे। यानी के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस केटी जोड़ेंगे और केटी घटा देंगे, तब नहीं ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कॉमन निकालेंगे, वही फॉर्मूला जो बोल रहे थे वही है।
बात समझ में आया? तो इस तरह से सोचिए, ही नहीं कि अब आपको ये नहीं आने वाला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा आएगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा। आपको ये नहीं आने वाला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, ध्यान दीजिए इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। आपको कुछ भी आ सकता है, हो सकता है आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भी आ सकता है, तो इसका भी फॉर्मूला एम प्लस एन होगा और एम माइनस एन होगा। और यहाँ से दूसरा अगर के माइनस टी का स्क्वायर करते हैं तो इस बार के प्लस टी होगा और के माइनस टी होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर तीसरा में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करते हैं तो सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी होगा। अगर हम लोग चौथा में एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई करते हैं तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इधर उधर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये नहीं समझना कि सर तो हमको यही वाला बताए थे। अधिकतर विद्यार्थी यही सोच लेता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मास्टर वो बदल के है, तो ये कैसे हम जानो? बात समझ में आ रहा है? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसको एक के ऊपर तो कुछ हो रह सकता है, बस इतना होना चाहिए, स्क्वायर रहना चाहिए, क्यूब नहीं रह सकता। आपको इसी में पूछ देगा 5वां नंबर के 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस तरह से पूछ देगा 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या इससे फॉर्मूला पर सेटअप नहीं हो रहा है? हो रहा है सेटअप। एक बार क्या करेंगे, 4 प्लस 3 करेंगे, एक बार 4 माइनस 3 करेंगे। ये आपको जैसा ही क्वेश्चन में आएगा वहाँ आपको देखना होगा कि सेटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ एक ए और बी के जगह पर कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन रहेगा तो स्क्वायर में रहेगा। यही बात को ध्यान रखना। इन्हें सोचना है कि ये तो ए और बी वाला बताए सर, आप एक्स वाई वाला बतेबे किए कि और कुछ भी रह सकता है। आपको मन है छठा में तो ऐसे भी रह सकता है, राम के स्क्वायर माइनस श्याम के स्क्वायर भी रह सकता है। तो यही होगा, एक बार राम प्लस श्याम, एक बार राम माइनस श्याम। बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें बहुत बना है। सर बोलिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस या माइनस? नहीं, प्लस माइनस नहीं, फिर बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ, फिर माइनस माइनस ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। हाँ, ऐसे रह सकता है। काहे रह सकता क्वेश्चन? रह सकता का ये दोनों गुना में, ये दोनों भी गुना में, है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहने से क्या फायदा है? नहीं रहेगा सर, उतना कम चांस। मतलब उन पूछे तो उनका भी जवाब देना है। ऐसा क्वेश्चन रहने से कोई फायदा है? ये भी कैंसिल कर दिया, माइनस प्लस है ना, तो कैंसिल 1 नहीं, यहाँ से यहाँ घट रहा है कि कट रहा है? बताइए, यहाँ कट रहा है कि घट रहा है? तो घट रहा है तो 0 की 1 0, तो 1 कैसे बदलूं? बात समझ में आ रहा है? कटेगा तब, जैसे 5/5 कट रहा है 1 लेकिन घट रहा है, 5 - 5 वास्तविक में काट रहे हैं लेकिन घटा रहे हैं, तो 0 यहाँ घटेगा वहाँ 0, यहाँ कटेगा वहाँ 1। तो ये कॉन्सेप्ट आपका रहा छोटू, इस तरह से फार्मूला इसको लिखेगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसी पर बड़ प्रॉब्लम पर बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हम लोग आज रहने देते हैं। तो बढ़िया से नोट्स बनाइए और जितना भी इसके प्रीवियस वाला लेक्चर बताएगा वो सब कुछ देख के रखिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्या जी? 1 मिनट और 1 मिनट और बता दें। 3 मिनट पीछे है क्या चीज़ से? आप बताइए सर। 3 मिनट क्या चीज़ है पीछे? 1 घंटा। अच्छा उससे छोड़िए ना, वो तो चलता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। छोटू लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।